जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था और मार्केट ने उसमें किस तरह से रिएक्ट किया है। उसके साथ ही साथ हम कल के इम्पोर्टेंट लेवल भी हम देखेंगे। तो पहले हम आज का एक डिस्कशन देख लेते हैं कि आज के लिए हमारा जो डिस्कशन था वो बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि यदि मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल के लिए बैठेंगे, जो कि मैंने जो हम लोग के जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें मैंने भी ये बताया था। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट उस लेवल को ऊपर नहीं निकाला। यहाँ पर एक ये कैंडल बनी, आप देख सकते हैं, और मार्केट ने उस 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक करने के बाद ही हम किसी कॉल के बारे में सोच सकते थे। मार्केट उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया और उस रेंज के बाद यहीं पर हमने एक पुट की पोजीशन बनाई है और उस पुट को मैंने लिया था दोस्तों लगभग 190 रुपये में और उसने हाई लगाया है लगभग 496 रुपये का। हालांकि हम लोगों ने उसको इधर कहीं ही बुक कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, चलिए हम आगे का डिस्कशन करते हैं। यदि उस पुट वाली पोजीशन पर कोई लास्ट समय तक बैठा होगा तो उसने 2 से 3 गुना अपना प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और पुट ली थी दोपहर में और उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। एक एसेट ज़रूर हिट हुआ जो हम लोगों ने यहाँ पर सोचा था कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिख रहा था, बट वो संभव हो नहीं पाया। ठीक है, छोटा सा एसेट लेके हम लोग बाहर आ गए कॉस्ट के आसपास ही। चलिए हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग स्नैपशॉट पर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 0.86 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ठीक है, लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.86 का है। यदि हम DII एक्टिविटी की बात करें तो 1799 करोड़ की DII ने की है बाइंग, उसके अगेंस्ट पे FII ने जो है 2839 करोड़ रुपीज़ की है सेलिंग। अभी कुछ दिनों से यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिए मैं एक दूसरी साइट देखा हूँ और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 825 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 1016 थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यदि मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ना मिक्स दिखाई दे रही हैं। कुछ FMCG सेक्टर है वो बुलिश था। ठीक है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा बुलिश था, हेल्थ केयर सेक्टर जो बुलिश था। नेगेटिव में था बैंक निफ्टी, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, और यदि मैं और भी हम देखें ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की यदि बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़े से मिक्स व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम चार्ट पर आकर कि चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं यदि 1 डे का टाइम फ्रेम लगाऊँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और मैंने आपको शायद मंडे के दिन का जो एनालिसिस था उस पर ये बताया था कि US से एक न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ आ चुकी है। जितनी उम्मीद थी वहाँ पर इन्फ्लेशन की उससे कहीं ज़्यादा वो डेटा आया है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको हो सकता है कि कल मार्केट में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, हम कल के लेवल्स देखने से पहले मैं ऑप्शन चेन पर देखते हैं। ऑप्शन चेन दोस्तों कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा और आज जो कि मार्केट पर एक शार्प गिरावट आ चुकी है तो हो सकता है कि कल मार्केट आपको एक रेंज पर भी मिले। ठीक है, तो कल की हम ऑप्शन चेन पर एनालिसिस करते हैं। 14 जुलाई कल की मैंने ऑप्शन चेन लगाई है और अभी बैंक निफ्टी ने जो है वो 34,827 पर हमको दी है क्लोजिंग। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लेवल यदि मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है पुट राइटिंग की अपेक्षा। पुट राइटिंग थोड़ी सी कम दिख रही है, कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है। इंपॉर्टेंट लेवल जो है 35,000, 35,300, ठीक है, और 500। यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी जो है वो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट राइटिंग की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उसके बाद क्या है। ठीक है, और एक यहाँ पर 34,000 में भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको यदि चार्ट पर देखें तो चार्ट में हमको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और हम हमारे तीनों सिनेरियोज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट सपोज यदि बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हमारे लिए ये जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट इस वाले लेवल को नहीं निकालता। ये लेवल है 35,093 का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकालता है तो हम जो है वो कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कॉल की पोजीशन हम सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे जब तक कि कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिल जाता है या शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई देती तब तक। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 35,250 के आसपास का,
जो दूसरा टारगेट है 35,425 420 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 35,580 के आसपास का। ठीक है, यदि इस वाले लेवल को मार्केट ऊपर निकालता है तो हमारे पास शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, और शॉर्ट कवरिंग के बाद यदि आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर आप और ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो कि 34,750 के आसपास का, तो हम पुट की पोजीशंस पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा 34,590 के आसपास या 34,600 तक का आप रख सकते हैं। जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 34,460 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है यदि इसको अभी हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो 34,270 के आसपास ये मेरा तीसरा लेवल निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप मार्केट ओपन हो जाए 35,250 के आसपास या फिर 35,100 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यदि आपको कोई रेंज बनती है, ठीक है, इस तरह की कोई रेंज बनती है और उस रेंज का हमको नीचे साइड ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है, यदि उस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ यदि आप 10 लॉट पर ट्रेड करते हैं तो आप 2 या 3 लॉट पर ही आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ऊपर साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हम हमारा जो है वो एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस रेंज को यदि नीचे साइड मार्केट तोड़ देता है, यहाँ कहीं कोई रेंज बनती है या फिर आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की और अगली कैंडल इस तरह की बनती है, या फिर जिस तरह आज का सिनेरियो था इनसाइड कोई कैंडल बनती है और उस कैंडल के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, और इस वाली लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है या 35,000 के नीचे मार्केट आ जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट ये होगा कि 35,000 के नीचे यदि मार्केट आएगा तो हम पुट के लिए पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, वो मेरा आज का लो मार्केट ने लगाया है वो होगा। दूसरा टारगेट मेरा जो है 34,600 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है 34,460 के आसपास तक का होगा। यदि इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं गैप डाउन यदि मार्केट ओपन हो जाए। गैप डाउन यदि मान लीजिए 34,500 या 34,600 यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा मार्केट में एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है। बट जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर कर रखे हैं, ठीक है, यदि उनको मार्केट यहाँ कहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ से यदि मान लीजिए मार्केट इस वाली लेवल के आसपास हमको मिलता है तो ये हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होगी पुट की पोजीशंस के लिए। अभी हम कॉल के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे यदि यहाँ आपको कोई ऐसा नेगेटिव कैंडल बनता है, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर बनता है या शूटिंग स्टार बनता है तो हम यहाँ पर जो है वो नीचे के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट मेरे लिए यही होगा 34,600 के आसपास का। दूसरा टारगेट मेरे लिए 34,500 या 34,460 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है 34,300 34,270 75 तक का, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये हुई दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। अब चलिए निफ्टी के एक चार्ट को हम एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पर भी हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। हो सकता है कि कल आपको फ्लैट या फिर थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग दिखाई दे। ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा वेट करना है। इस रेंज के ऊपर निकलता है जो कि है 16,075 की, इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट मेरे लिए 16,140 का होगा। दूसरा टारगेट 16,190 से लेकर 16,200 का। तीसरा जो टारगेट है 16,248 का। ऊपर के साइड के जो टारगेट है वो छोटे छोटे इसलिए रखे हैं क्योंकि ऊपर जाने में मार्केट को थोड़े से ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट आता है तो शॉर्ट कवर हो सकते हैं और हमको 34,325 तक के लेवल भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे एसएल को क्या करेंगे, एसएल को हम ट्रेल कर लेंगे या एसएल को हमारे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बट इस वाली रेंज को यदि मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो ये मार्केट ने लो लगाया है, ठीक है, यदि मैंने आपको ये बोला 16,000 है ये, ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है जो कि है 15,950 का, ठीक है, तो मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा 15,890 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 15,800 का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 15,720 15,725 तक का, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए
इस यहाँ कहीं, ठीक है। अभी जो है वो 15,966 के आसपास है। 16,075 के ऊपर यदि मार्केट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव रेंज या फिर पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देती तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट ये होगा, और इसके ऊपर हमको एक ट्रेंडिंग मूव दिखाई दे सकता है। जो सेकंड टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये, और चौथा टारगेट यही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। बट यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं ओपन होने के बाद वापस मार्केट इस वाले लेवल के नीचे जाता है 16,075 के, तो फिर हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट जो अभी की आज की क्लोजिंग है वो होगी, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, और उसके बाद 800 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है लगभग 890 या 900 के आसपास, ठीक है, या उसके नीचे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्केट को ऊपर जाने दें। जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करके रखे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा ज़रूर। वहाँ से मार्केट जब नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा, इस तरह की कोई कैंडल बनेगी, ठीक है, या इस तरह की कोई कैंडल बने, या एक रेंज बनाता है मार्केट लगभग 5 मिनट की 5 कैंडल की, और उस रेंज को मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो मैं पुट के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। यहाँ से पहला टारगेट यही होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।